क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 0.1 kg as a function of time t is given as this is the position vector at time t equals to 1 second हमको फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मोमेंटम ये आ रहा है तो मतलब मोमेंटम निकाल के चेक करना पड़ेगा, और फिर पूछ रहा है फोर्स ये आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ये है, टॉर्क वेक्टर ये है, तो एक एक को निकाल के चेक करना पड़ेगा अपन को। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो आर वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, पहले मोमेंटम की बारी लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वेलोसिटी निकालने से। तो वेलोसिटी क्या करना है, वेलोसिटी होती है डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, डी बाई डी टी ऑफ आर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आ जाएगा 20 t आई कैप, और ये 5 × 3 15 t² जे कैप, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब मुझे टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल लेनी है। तो यहाँ पे जो टाइम की जगह मैं ये टाइम की जगह 1 पुट करूँगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब मोमेंटम सबसे पहले पूछा होता तो मोमेंटम इजीली निकाल लेंगे अपन। तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम होगा मोमेंटम वेक्टर एम वी वेक्टर, ठीक है ना। एम की वैल्यू 0.1 गिवन है, वी वेक्टर अपन ने 1 सेकेंड पे निकाल ही लिया है, ठीक है, 1 सेकेंड पे अपन ने निकाल ही लिया है। तो अपन ने यहाँ पे ये वी वेक्टर पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंटम वेक्टर आ गया 2 i कैप प्लस 1.5 जे कैप। चेक कर लेते हैं, 2 i कैप 1.5 जे कैप, तो ए तो अपना ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना रॉन्ग होएगा क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा। तो बी सी या बी डी, यानी कि बी भी सही है, सी और डी में से एक बैठेगा। लेकिन अपन प्रैक्टिस के लिए सभी निकाल लेते हैं, लेकिन एग्जाम में फास्ट करने के लिए ये वाली ट्रिक आप अपनाओगे ना तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये बात बता दूं मैं आपको क्लियरली। देखो, अब अपन आते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर को निकालने में। तो एक्सेलरेशन वेक्टर अपना हो जाएगा यहाँ से डी वी बाई डी टी, ठीक है। और वेलोसिटी का मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी की इक्वेशन है 20 t 15 t² जे कैप। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20 आई कैप आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 30 जे कैप, 30 t जे कैप। तो मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से निकालेंगे फोर्स, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है एम इंटू ए वैक्टर। मास की वैल्यू है 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, और वो 0.1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स वेक्टर आएगा 2i3j। चेक कर लेते हैं, 2i3j, 2i3j। भैया बी भी सही है अपना, तो ए भी सही है, बी भी सही है, और ये बोल रहा है डी और सी। बी तो वैसे ही सही था, दोनों में आ रहा है, तो सी और डी में चेक करना है। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो गई अपनी तो बढ़िया। इसको थोड़ा सा अभी क्या करना है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो आर, ये तो अपन को गिवन ही है 1 सेकेंड में, टी की जगह 1 वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टॉर्क का वैल्यू इतना, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, एक सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है एफ वेक्टर की, ये 2i3j। तो क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, आई क्रॉस आई तो ज़ीरो हो जाता है, आई क्रॉस जे करूँगा तो के कैप आ जाएगा। तो 10 × 3 30 के कैप आएगा। और सिमिलरली 50 जे क्रॉस आई होगा आपका माइनस के, और 5 × 2 10 हो जाएगा तो -10 के कैप आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 20 के कैप आ जाएगा। और ऐसे ही मैं एंगुलर मोमेंटम वेक्टर निकाल लूँगा जो कि होता है आर क्रॉस पी। आर वेक्टर गिवन है मेरे को, पी वेक्टर भी निकाल चुका हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो ये आएगा अपना 5 के कैप। तो एल वेक्टर आ रहा है 5 के कैप और टॉर्क आ रहा है 20 के कैप। एल आ रहा है 5 के कैप, ये गलत आ रहा है अपना एल सी वाला ना, और टॉर्क आ रहा है अपना 20 के कैप, टॉर्क आ रहा है अपना 20 के कैप, ये सही है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो।